आइए प्रयोग आज के वचन में हम चलेंगे। आज का वचन जो परमेश्वर ने मेरे हृदय में रखा वो पाया जाता है लू का उसका 22 बाब उसकी 47 आयत से। मैं आपके बीच में पढ़ूंगा। जहाँ इस प्रकार लिखा है, वे कह ही रहा था कि एक भीड़ आई और उन 12 में से एक जिसका नाम यहूदा था उनके आगे आगे आ रहा था। वह यीशु के पास आया कि उसका चूमा ले। यीशु ने उससे कहा, हे यहूदा, क्या तू चूमा लेकर मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है? उसके साथियों ने जब देखा कि क्या होने वाला है तो कहा, हे प्रभु, क्या हम तलवार चलाएं? और उनमें से एक ने महायाजक के दास पर तलवार चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। प्रियो, आप सबने इस वचन को पढ़ा होगा। मैंने भी इस वचन को कई बार पढ़ा, पर जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तब प्रभु ने एक 50 आयत पर ले जाकर मुझे रोका। यहाँ लिखा है कि उनमें से एक ने महायाजक के दास पर तलवार चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। प्रियो, मैं परमेश्वर से कहने लगा, प्रभु आप इस चीज से मुझे क्या सिखाना चाहते? क्यों आपने इस चीज पर लाकर मुझे रोका कि उसने उसका कान उड़ा दिया? पता है प्रियो, परमेश्वर ने एक अद्भुत बात को मुझे सिखाया। पता है, परमेश्वर का वचन यहाँ पे कह रहा है, उसके यीशु मसीह के साथियों में से एक ने कहा, क्या हम तलवार चलाएं? और तलवार से उसका कान उड़ा दिया। पता है, उस समय में तलवार चलाई गई उस व्यक्ति के कान को उड़ाने के लिए, है ना। उस समय में तलवार का इस्तेमाल किया गया उस व्यक्ति के कान को उड़ाने के लिए। पता है, आज भी ऐसे ही होता है ना। आज भी बहुत से जीवन ऐसे हैं जिनके कान उड़ा दिए जाते हैं, जिनके कान काट दिए जाते हैं। पता है, उस समय में तलवार से कान काटा गया, पर इस समय में मनुष्य अपने शब्दों से, अपनी बातों से लोगों के कानों को काटते हैं। कैसे होता है? हम पढ़ने के लिए निकालेंगे एस्तर उसका 3 बाब। प्रिय, यहाँ पर एक घटना के विषय में परमेश्वर का वचन बताता है। परमेश्वर का वचन कहता है, इन बातों के बाद राजा श्रेष्ठ ने अगागी हमदाता के पुत्र हमान को उच्च पद दिया और उसको महत्व देकर उसके लिए उसके साथी हाकिमों के सिंहासनों से ऊंचा सिंहासन ठहराया। राजा के सब कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे वे हमान के सामने झुककर दंडवत किया करते थे, क्योंकि राजा ने उसके विषय ऐसी ही आज्ञा दी थी। परंतु मोर्दके ना तो झुकता था और ना उसको दंडवत करता था। हालेलुया। प्रिय, यहाँ पर परमेश्वर का वचन एक व्यक्ति के विषय में बता रहा है जिसका नाम हमान था। परमेश्वर का वचन बता रहा है कि राजा ने हमान को एक उच्च पद पर, एक ऊंचे पद पर नियुक्त करा और जितने भी उसके कर्मचारी थे वो सब उसके आगे झुका करते थे। पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि एक व्यक्ति ऐसा था जो उसे दंडवत नहीं किया करता था, जो उसके आगे नहीं झुका करता था। परमेश्वर का वचन मोर्दकी के विषय में इस बात को कह रहा है कि वो उसके आगे दंडवत नहीं किया करता था। आगे जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इस कारण से हमान मोर्दके पर क्रोधित होता है। वो मोर्दके से घृणा करना आरंभ कर देता है। क्यों? क्योंकि मोर्दके ने उसको इंपॉर्टेंस नहीं दी। तो हमान अपने मन में एक योजना को उसके विषय में बनाता है। वो कहता है कि मैं इसका नाश करूंगा, है ना, मैं इसको घात करूंगा। पर परमेश्वर का वचन 6 आयत में कहता है, उसने केवल मोर्दके पर हाथ उठाना अपनी मर्यादा से कम जाना। प्रियो, वो एक उच्च पद पर नियुक्त किया गया था। वो एक अच्छे खासे पद पर राजा के द्वारा नियुक्त किया गया था। उसके पास सारे अधिकार थे, पर उसके पास किसी को घात करने का अधिकार नहीं था। वो किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता था, किसी को घात नहीं कर सकता था। तो प्रियो, परमेश्वर का वचन आगे कहता है, 8वें पद में लिखा है, तब हमान ने राजा शेष से कहा, तेरे राज्य के सब प्रांतों में रहने वाले देश देश के लोगों के मध्य में तितर बितर और छिटकी हुई एक जाति है जिसके नियम और सब लोगों के नियमों से भिन्न हैं, और वे राजा के कानून पर नहीं चलते, इसलिए उन्हें रहने देना राजा को लाभदायक नहीं। यदि राजा को स्वीकार हो तो उन्हें नष्ट करने की आज्ञा लिखी जाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रयोग क्या कह रहा है ये, है ना। ये खुद से उसका कुछ नहीं कर पा रहा था, ये खुद से उसको घात नहीं कर पा रहा था। तो वो क्या करता है? वो राजा के पास जाता है, उससे कुछ बातों को कहता है। वो कहता है कि ऐसे ऐसे लोग तेरे बीच में रहते हैं,
ऐसे ऐसे लोग तेरे बीच में रहते हैं जो तेरी नहीं सुनते, जो तेरी नहीं मानते, जो तेरी आज्ञा को नहीं मानते, है ना। तो आगे वचन कहता है, वो कहता है राजा से कि इन्हें नष्ट कर दिया जाए। क्या कह रहा है ना। वो खुद से नहीं कर पाया तो क्या कहा, क्या करा उसने, वो राजा के पास गया। क्या करा उसने, राजा के कान काट दिए। हालेलुया। उसने राजा के कान काट दिए, है ना। और राजा ने क्या करा, उसे आज्ञा दे दी कि उन्हें नष्ट कर दिया जाए। पता, आज बहुत से जीवन ऐसा ही करते हैं। पता है, अगर कोई व्यक्ति होता है, उसके मन में किसी के प्रति क्रोध होता है, किसी के प्रति घृणा होती है, तो वो क्या करता है, वो और लोगों को जाकर उस व्यक्ति के विषय में बताना आरंभ करता है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, वो ऐसा है, वो वैसा है ना। ये सारी चीजें, ये सब चीजें वो बताना आरंभ करता है। और क्या होता है, जिन व्यक्तियों को वो बताता है, वो उन बातों को सच मान लेते हैं, है ना। चाहे वो उनके सामने ये घटना ना घटी हो, चाहे उनके समूह की बातें ना हुई हो, पर वो क्या करते हैं, वो उन बातों को सच मान लेते हैं। क्या होता है, उनके कान काट दिए जाते हैं, उनके कान काट दी जाती है। उसके बाद क्या होता है ना। उन व्यक्तियों के मन में भी उस उस व्यक्ति के लिए घृणा आनी आरंभ हो जाती है, क्रोध आना आरंभ हो जाता है। क्यों, पता है, जब किसी का कान काट दिया जाता है तो क्या होता है। सपोज करिए मेरे कान है, अगर मेरे कान कट जाए तो क्या होगा, मैं सुन नहीं पाऊंगा, है ना। मैं सुन नहीं पाऊंगा। मेरे मन में वो रहेगा जो आखिरी मैंने सुना था, है ना। ऐसे ही होता है, जब वो सुनते हैं, उन बातों के द्वारा उनके कान काट दिए जाते हैं, तो वही बातें उनके भीतर रह जाती हैं। उन्हीं बातों को वो अपने भीतर रख पाते हैं, उनके अलावा और कोई बातें वो नहीं सुन पाते, है ना। और अपने मन ही मन में वो उस व्यक्ति से क्रोध करना आरंभ कर देते हैं। ऐसे ही प्रयोग बहुत से जीवन इस संसार में पाए जाते हैं, बहुत से जीवन हैं जो पाए जाते हैं, जो इन बातों को अपने भीतर रखते हैं, जो लोगों के कान काटते हैं, है ना। ऐसी ऐसी बातों को उन्हें बताकर तो शायद सच भी नहीं होती। प्रयोग हम वचन में से पढ़ने के लिए एक और जगह से निकालेंगे, उत्पत्ति उसका 3 बाब। प्रयोग यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है मनुष्य के पापी हो जाने के का वर्णन। हम सब आदम और हव्वा के विषय में जानते हैं कि वो किस तरह से पाप में पड़े, किस तरह से उन्होंने पाप किया और परमेश्वर की हुजूरी से अलग हो गए। क्या हुआ था उस समय में, है ना। परमेश्वर का वचन कहता है कि हव्वा आदन अदन में घूम रही थी, तो उस पेड़ के करीब जाती है, वहां पर एक सर्प आता है और उसको उस फल के विषय में बताना आरंभ करता है। उसको उस फल के विषय में बताता है, और वो क्या करती है, वो उस फल को खा लेती है ना। उस समय में क्या कह रहा होगा सर्प, अरे खा ले, बहुत सुंदर है, बहुत टेस्टी होगा, अरे नहीं मरेगी, खा ले। क्या कर रहा था, उसके कान काट रहा था, है ना। और जब हम वचन में आगे पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन बताता है आगे कि उन्होंने उस फल को खाया और क्या हुआ, परमेश्वर की हुजूरी से अलग हो गए, परमेश्वर की उपस्थिति से निकल गए, परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर हो गए। प्रियो, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। जब इन बातों को हम सुनकर ग्रहण करना आरंभ करते हैं, हम जब इन वेद की चीजों को अपने अंदर लेना आरंभ करते हैं, क्या होता है, हम परमेश्वर की हुजूरी से अलग हो जाते हैं, है ना। कभी पूछिएगा उस व्यक्ति से जो इन बातों को अपने भीतर लेकर चल रहा है, क्या उस वो प्रार्थना कर पाता है, क्या उसका मन प्रार्थना में लगता है, कि वो अपने आप को प्रार्थना में शांत कर पाता है। फिर जब मैं प्रभु में नहीं था, तब मेरे जीवन में भी ये सारी बातें पाई जाती थी। मैं सुनकर बहुत जल्दी वो कर लेता था और अपने मन में सोचता रहता था, सोचता रहता था, सोचता रहता था। क्या होता था, मैं बिल्कुल भी शांत नहीं रह पाता था। वो बातें कंटिन्यू मेरे माइंड में, मेरे मन में चलती रहती थी, चलती रहती थी, चलती रहती थी। वो शांत नहीं हो पाती थी। प्रिय, ऐसा ही होता है जब हम इन बातों को अपने भीतर लेते हैं। ये बातें हमारे भीतर एक शोर की तरह हमारे भीतर रहती हैं, और हम अपने मन को शांत नहीं कर पाते। अच्छा, बहुत सारे जीवन हैं जो इन चीजों में पाए जाते हैं, इन 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 बातों में पाए जाते हैं, जो एक दूसरे के कानों को काटते हैं, जो एक दूसरे के मन में एक दूसरे के प्रति
क्रोध को लेकर आते हैं, घृणा को लेकर आते हैं। प्रयोग परमेश्वर का वचन बताता है, पहला शमूएल उसका 18 बाब उसकी 6 आयत में परमेश्वर का वचन यहाँ पर बता रहा है इसराइलियों के विषय में। जब दाऊद गोलियत से लड़कर वापस आता है, जब पूरी सेना इसराइली सेना वापस आती है, ये उसके बाद की घटना है। परमेश्वर का वचन 6 आयत में कहता है, जब दाऊद उस फलिश्ती को मार कर लौट रहा था और वे सब लोग भी आ रहे थे, तब सब इसराइली नगरों में स्त्रियां डफ और तिकोने बाजे लिए हुए आनंद के साथ गाती और नाचती हुई शाऊल राजा के स्वागत में निकली, और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ यह गाती गईं, शाऊल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा। हालेलुया। फिर यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर परमेश्वर का वचन बता रहा है कि जब इस्राएली सेना लौट कर आ रही थी युद्ध से, तब वहां पर कुछ स्त्रियां थी, कुछ लोग थे वहां पर आनंद मना रहे थे। वो वहां पर गीतों को गा रहे थे और इस बात को वो कह रहे थे कि शाऊल ने हजारों को और परंतु दाऊद ने लाखों को मारा। क्या कर रहे थे वो? है ना, आज बहुत से जीवन ऐसे भी हैं, है ना, बहुत तारीफ करेंगे, बहुत तारीफ, बहुत तारीफ, आपकी इतनी तारीफ वो करते हैं, इतनी तारीफ कि अगर आपके साथ कोई पर्सन होता है तो उसके मन में आपके प्रति घृणा आनी शुरू हो जाती है ना। यहाँ पर क्या है लिखा है? शाऊल ने हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। और जब हम आगे पढ़ते हैं तो क्या लिखा है? तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और यह बात उसको बुरी लगी। क्या हुआ? है ना, दो व्यक्ति वहां पर गए थे, एक राजा है और एक व्यक्ति वो था जिसने गोलियत को मारा। सपोज करिए कि अगर शाहुल अपनी सेना को लेकर ही नहीं आता तो क्या दाऊद गोलियत को मार पाता? नहीं मार पाता। वहां सेना थी, इसलिए दाऊद वहां गया। है ना, कई बार होता है, हम देखते हैं यूथ में, देखते हैं जब चर्चेज में क्वायर खड़ी होती है, बहुत से बार ऐसा होता है कि हम एक की तारीफ करते 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 नहीं थकते, और उससे क्या होता है बाकी सब के मन में, अरे जब देखो इसकी तारीफ करते रहते हैं, हम भी तो खड़े होते हैं, हम भी तो गाते हैं, हमारे लिए तो कोई नहीं कुछ कहता। है ना, क्या होता है हमारे मन में घृणा आनी शुरू हो जाती है, हमारे मन में क्रोध आना शुरू हो जाता है, अरे इसी की तारीफ करते रहते हैं बस। क्या होता है? कान काट दिए जाते हैं। प्रिय, आज बहुत से जीवन ऐसे हैं जो इन चीजों में पाए जाते हैं। बहुत से जीवन लोगों के कानों को काटते हैं अपनी बातों के जरिए। है ना, वो जाते हैं उनके पास, उनके साथ कुछ घट गया, किसी भाई ने कुछ कर दिया, भले ही वो गलती से हुआ, पर वो क्या करते हैं? वो जाते हैं और जनों के पास बताते हैं, अरे मेरे साथ उसने ऐसा कर दिया था, अरे मेरे साथ उसने वैसा किया। है ना, रो रो कर, आंसू बहा बहा कर बताते हैं। क्या होता है? सामने वाले के कान काट दिए जाते हैं। है ना, सामने वाले के मन में भी उस भाई उस बहन के प्रति क्रोध आना आरंभ हो जाता है ना। मैं सोचता हूँ कि ऐसे व्यक्ति के विषय में सोचता हूँ कि कितना फालतू टाइम है उनके पास, केवल लोगों के विषय बात कर रहे हैं। है ना, बहुत से जीवन ऐसे भी हैं जो प्रभु में पाए जाते हैं, वो भी इन बातों को करते हैं, पर प्रियो हमें ऐसा नहीं करना है। परमेश्वर का वचन कह रहा है लूका में कि उस व्यक्ति ने तलवार चलाकर उस व्यक्ति का कान काट दिया। और जब हम आगे वचन में पढ़ते हैं तो 51 आयत में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर एक अद्भुत बात लिखी है। परमेश्वर का वचन कहता है, इस पर यीशु ने कहा बस करो, और उसका कान छूकर उसे अच्छा किया। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय, अगर आज इन बातों के जरिए आपके कान काट दिए गए हैं, अगर ये बातें आपके भीतर एंटर कर गई हैं, तो प्रभु कहते हैं कि वो आपको छुएंगे और इन बातों से आजाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इतनी अद्भुत बात लिखी है प्रियो, यीशु ने उसके कान को छुआ, उसका कान अच्छा हो गया। आज प्रियो, परमेश्वर आपको छूने के लिए तैयार है। अगर ये बातें आपके सुनने के द्वारा, आपके कानों के द्वारा आपके भीतर एंटर करी हैं, आज समय है कि आप अपने आप को प्रभु के सम्मुख रखें, उससे कहे, पिता मैंने इन बातों को अपने भीतर लिया, मैंने इन बातों को सुना,
इन बातों को अपने भीतर लिया प्रभु। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे छुए परमेश्वर, मुझे अच्छा करे परमेश्वर, इन बातों से मुझे आजाद करे परमेश्वर, इन बातों को मेरे जीवन से निकाले प्रभु, ऐसे लोगों को मेरे जीवन से दूर रखे पिता जो मेरे कानों को काटते लो। समय है इस बात को प्रभु के सम्मुख कहने का। हर एक जन अपनी आंखों को बंद करे। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। हर एक जन अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए। आज की शाम में अपने जीवन का समर्पण करते हुए जीवते परमेश्वर से इस बात को कहे, प्रभु आज मैं आपके सम्मुख आता लॉर्ड। प्रभु आज अगर मेरे कान काट दिए गए हैं प्रभु, मैं चाहता प्रभु, मैं चाहती परमेश्वर का आप कि आप उनको छू कर अच्छा करें, उनको छू कर ठीक करे पिता, कि मैं इन बातों को नहीं वरन प्रभु आपकी बातों को सुन सकूं, आपके वचनों को, आपकी वाणी को सुन सकूं लॉर्ड। हाँ परमेश्वर, मेरे सुनने के द्वारा ये बातें मेरे भीतर एंटर हुई, पर अब मैं चाहती प्रभु, मैं चाहता परमेश्वर कि आप इन बातों को मेरे भीतर से निकाले प्रभु, और अपनी वचनों को, अपनी बातों को मेरे हृदय में रखे परमेश्वर। मेरे कान केवल प्रभु आपको सुनने पाए लॉर्ड, मेरे कान केवल आपकी वाणी को सुनने पाए परमेश्वर, मेरे कान केवल आपके वचनों को सुनने पाए प्रभु, और वो ही मेरे हृदय में रहने पाए परमेश्वर। हर एक वो बातें प्रभु, पूरा बाला खाशिन दे रे भी, ओ प्रभु मैं चाहता परमेश्वर आप अपने लोगों पे अपने अनुग्रह को करे परमेश्वर। वो प्रभु हर एक वो बातें प्रभु जो इनके जीवन में एंटर होती प्रभु, जो आपको नहीं भाती लॉर्ड, उन सभी बातों को यीशु में आपके नाम से सी घड़ी दूर करता लॉर्ड। मैं चाहता पिता कि आप अपने अनुग्रह को करे परमेश्वर। हर एक वो जन प्रभु जो इन बातों को लेकर इनके सम्मुख आता है, इनके पास आता है, उन सब को प्रभु आपके नाम से मैं दूर करता लॉर्ड। प्रभु मैं चाहता पिता कि आप अपने अनुग्रह को करे, आप छू कर पिता इनके कानों को अच्छा करे प्रभु, इनको छू कर पिता इनके जीवनों को अच्छा करे लॉर्ड। प्रभु मैं चाहता पिता कि आप अपने कब्जे को ले परमेश्वर, आप अपने अनुग्रह को करे प्रभु। थैंक यू जीसस। प्रभु चाहता पिता कि आप अपने कब्जे को ले। धन्यवाद करता परमेश्वर आपके प्रेम के लिए प्रभु जो आपने हमसे किया लॉर्ड। सच में प्रभु आपका प्रेम अद्भुत है परमेश्वर। आज की शाम में प्रभु हम आपका धन्यवाद करते, हम आपका धन्यवाद करते लॉर्ड। प्रभु चाहते पिता कि आप अपने अनुग्रह को करें। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।